सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि दिल्ली और एनसीआर में जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ कर जो है एक व्यवस्थित तरीके से उनको रखना चाहिए ताकि वो किसी को काटे ना। बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि कुत्ते जो आवारा घूमते रहते हैं गलियों में वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमारे घर के नीचे भी 10-12 साल पहले 18 कुत्ते जो हैं भौंकते रहते थे सारी रात और बहुत परेशान करते थे। हमने कई बार शिकायत भी की पुलिस से और इधर उधर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुत्तों को प्यार करने वाले जो हैं वह आ जाते थे और उनको दूध पिलाते थे। हमारे ऊपर एक औरत रहती थी, वो बार बार उनको दूध पिलाती थी। वो हमें तंग करना चाहती थी, वो चाहती थी कि हम उस मकान को खाली कर दें। तो वो कुत्ते जो हैं वो सारी रात भौंकते रहते थे हमारे दरवाजे के आगे। और फिर जब वो नहीं होती थी देश में, विदेश चली जाती थी, जर्मनी चली जाती थी, तो दूसरे लोग आके उन कुत्तों को दूध डाल जाते थे, दूध पिलाते थे। तो मैंने उसको एक बार कहा कि मैडम आपकी माँ तो बड़ी समझदार थी, भाग्यशाली थी कि उसने 2 पैरों वालों को जन्म दिया, लेकिन आपने तो 4 पैरों वालों को जन्म दिया है, इसलिए आप उनको दूध पिलाती हैं। आप जब नहीं होती देश में तो दूसरे लोग आके जो है ना आपकी जगह दूध पिला जाते हैं। ये ड्यूटी आपने उनको दे रखी है, अपने पैसे का आप दुरुपयोग कर रही हैं, लेकिन उस औरत के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और आखिरकार हमें तंग हो गए वो मकान छोड़ना पड़ा। कई लोग लिफ्ट में जाते हैं और कुत्ते उनके साथ होते हैं, कुत्ता जो है उनको बच्चों को काट जाता है। कई बार हमने नोएडा के सोसाइटीज़ में लिफ्ट में जो है जाते हुए देखा बच्चों को, और उन बच्चों को काट जाते हैं कुत्ते। आवारा कुत्ते भी काटते हैं और दूसरे भी काटते हैं जो पालतू कुत्ते हैं। तो इसलिए ये एक खामखा का एक मुसीबत है जो लोगों को हर रोज़ झेलनी पड़ती है। गली में जब उतरते हैं तो कभी वो गली को गंदा कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। तो इसलिए अच्छा यही है कि उन कुत्तों को ठीक तरह से रखा जाए। वैसे तो कुत्ता एक बहुत ही स्वामी भक्त जानवर होता है, और मतलब जो चौकीदार हैं वो उनको पालते भी हैं, लेकिन कई बार जो है कुत्ता बहुत ख़तरनाक भी हो जाता है और उसके काटे हुए का जो है कोई इलाज नहीं है। एक जवान खिलाड़ी अभी कुछ ही दिन पहले उसको रेबीज़ हो गया, क्योंकि उसने एक कुत्ते के बच्चे को बचाया था, डूबते हुए बच्चे को बचाया, और उस बच्चे ने उसको काट लिया। और उस कुत्ते के बच्चे ने जब काटा तो उसको टीका नहीं लगा, या मतलब टाइम नहीं मिला उसको, या जो भी है, तो जवान खिलाड़ी की डेथ हो गई, जो बहुत ही दुखद है। तो इसलिए इनको ठीक तरह से रखना चाहिए। हिटलर जो है वो अपने गार्ड्स को कुत्ते देता था ताकि वो यहूदियों को सज़ा दे सके। जो यहूदी उसके कैद खाने में थे, उनको अगर किसी को सज़ा देनी होती थी तो वो हिटलर के जो गार्ड थे, उसके जो सिपाही थे, वो उन कुत्तों को छोड़ देते थे उनके ऊपर, और वो कुत्ते उनको नोच के खा जाते थे। तो इस तरह से बहुत ही मुसीबत है आवारा कुत्तों की। और कुत्ता अगर जानवर अगर कंट्रोल में हो तो वो रक्षा करता है, लेकिन अगर कंट्रोल में ना हो तो वो बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। इसलिए हमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको मानना चाहिए और इन कुत्तों का एक सही इंतज़ाम करना चाहिए। और सबसे अच्छा तो ये है कि इनको स्टेरिलाइज कर दें या कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दें कि इनकी जो जनसंख्या है वो कम हो जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं और जिसकी वजह से लोग मारे भी जाते हैं। तो मेनका गांधी ये बार बार कह रही है कि कुत्तों को अगर हटाएंगे तो सड़कों पे बंदर आ जाएंगे,
बंदर आ जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। बंदर तो इतने हैं भी नहीं, बंदर तो जंगलों में ही होते हैं ज़्यादातर। अब ये जो है जानवरों के प्रति इतना इतना उनको दर्द है, लेकिन इंसानों के प्रति तो कोई दर्द नहीं था। जब इन्होंने इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी में ये महारानी की तरह से सबको दंड देती रहती थी और जेल में भी डाला लोगों को, जिनमें एक मैं भी था, और उनको कई तरह की यातनाएं दी गई। तो इस तरह से ये नकली सिंपैथी जो है चार पैरों वाले जानवरों के लिए, वो कोई इतनी ठीक बात नहीं है। हमारी जो जिम्मेदारी है वो नागरिकों के लिए है, जो कि इस देश के नागरिक हैं। धन्यवाद।